द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। नजर दौड़ा लेंगे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की ही परतें दिखाई पड़ेंगी। उत्तराखंड में पेपर लीक घोटाले से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो है वह पोषण आहार घोटाला में लिप्त है। कर्नाटक में अगर आएंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। कमीशन के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। कोई भी काम अगर किसी को कराना है तो सरकार में, विभाग में बैठे मंत्रियों तक को घूस दीजिए, कमीशन दीजिए, तभी उनके फाइल को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो ये लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन अब कर्नाटक में इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ, कर्नाटक की जो मुंबई सरकार है, भाजपा नीत सरकार जो है, उसके खिलाफ अब आंदोलन शुरू हो गया है। लोग गुस्से में हैं और कांग्रेस ने भी अभियान छेड़ दिया है। सड़कों पर पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं। अक्सर आप पेटीएम का नाम सुनते हैं, लेकिन इस पोस्टर को देखेंगे तो पे सीएम दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको कर्नाटक में कोई काम कराना है तो भाजपा के मुख्यमंत्री, मुंबई के नेतृत्व वाली जो सरकार है वहां पर, उनमें जो मंत्री हैं, दागदार मंत्री, भ्रष्ट मंत्री, सबको घूस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सोच लेंगे कि ईमानदारी से कोई काम हो जाए तो संभव ही नहीं है। इसलिए यह वीडियो सामने आया है। हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे कर्नाटक की यह भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। एक एक विभाग में भ्रष्टाचार है और कई लोगों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिख दी है। आप यह वीडियो देखिए। आईएनसी टीवी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, यह पेटीएम नहीं, यह पे सीएम है। बेंगलुरु में भाजपा सरकार की भ्रष्टाचारी 40% कमीशन के खिलाफ सड़कों पर चिपके पोस्टर्स। सड़कों पर जो पोस्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं उसमें मुंबई की तस्वीर है और पेटीएम की जगह पे सीएम लिखा हुआ है। वैसे तो पूरा देश जानता है कि पेटीएम को लॉकडाउन के समय में कितना फायदा मिला। खूब कई सारे प्रोजेक्ट में पेटीएम को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, पेटीएम खूब आगे बढ़ा। लेकिन अब कर्नाटक में जो भ्रष्ट सरकार है भाजपा की, वो पे सीएम वाली सरकार हो गई है। कोई भी काम कराना है तो मुख्यमंत्री तक घूस पहुंचा दीजिए। यहां तक कि कर्नाटक में तो हाईकोर्ट को भी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी थी कि यह सरकार बिना कमीशन के तो आगे ही नहीं बढ़ती है। जोरदार फटकार भी लगाई गई थी कर्नाटक की भाजपा सरकार को। हम आपको वो खबर भी दिखाते हैं कि हाईकोर्ट ने उस वक्त क्या कहा था। फिर कई ऐसे मामले भी बताएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कमीशन की मांग थी। नवभारत टाइम्स का यह स्क्रीनशॉट देखिए, उसमें लिखा है कर्नाटका न्यूज, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, बिना घूस नहीं बढ़ती फाइलें, कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। इसमें जो खबर है वो देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी दफ्तरों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आजकल सरकारी कार्यालयों में कोई भी फाइल बिना रिश्वत के नहीं चलती है। मामला बेंगलुरु विकास प्राधिकरण से जुड़ा था। बीडीए के एक सहायक अभियंता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की और इंजीनियर को जमानत देने से इनकार किया। मतलब हाईकोर्ट भी यह मानता है कि कर्नाटक की भाजपा सरकार किस कदर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। कांग्रेस ने भी कर्नाटक की भाजपा सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। नाम रख दिया है 40% कमीशन वाली सरकार। नवभारत टाइम्स ने इस मामले में कांग्रेस के हवाले से जो खबर छापी है वो जरा देखिए आप। एक संवाददाता सम्मेलन में मौजूद रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने 40% कमीशन सरकार पर एक अभियान गीत जारी किया। बाद में एक बयान में कांग्रेस ने कहा, कर्नाटक वर्तमान में भाजपा सरकार के अथाह लालच के बोझ से दब गया है। 40% सरकार ने शासन के हर पहलू में भ्रष्टाचार और कमीशन शब्दों को मुख्य आधार बना दिया है। इनकी पैसों की भूख इतनी ज्यादा है कि ये बेगुनाहों की जान भी कुर्बान करने में खुश रहते हैं। पार्टी ने कहा कि वह भाजपा को कर्नाटक के लोगों के जीवन को तबाह नहीं करने देगी। पार्टी ने कहा कि वह भाजपा की विफलता को उजागर करेगी और भाजपा वहां पर पूरी तरीके से विफल है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और हिंसा फैलाने में व्यस्त दिखाई पड़ती है। तभी तो कर्नाटक सरकार के ही एक मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कह रहे थे
कि यह सरकार काम नहीं कर रही है, किसी तरह मैनेज किया जा रहा है, बस घसीटते रहना है, क्योंकि 7-8 महीने बाद वहां इलेक्शन होने वाले हैं। उसमें भी मंत्री जी से कोई शिकायत ही कर रहा था कि किसानों को अपना काम कराने के लिए बैंक में भी घूस देना पड़ रहा है। इसी की शिकायत करने के लिए जब मंत्री जी को फोन किया गया तो मंत्री जी कहते नजर आए कि हमें सब पता है सरकार काम कहां कर रही है। हैरान करने वाली बात है कि इनके एक एक मंत्रालयों पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े हुए, तमाम जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं उनके मालिकों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई कीजिए, यहां पर लोग घूस ले रहे हैं, एक भी काम नहीं हो रहा है और सरकार जो है चुपचाप इन चीजों को देखती रहती है और वहीं पर इनके बीईओ या शिक्षा विभाग में कार्यरत जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हर कोई सिर्फ और सिर्फ घूस लेने में व्यस्त हैं। इसलिए परेशान होकर इन लोगों ने मोदी जी को चिट्ठी लिख दी। उसके बाद ठेकेदारों ने भी आरोप लगाए गंभीर कि यहां पर कमीशन के बिना काम नहीं होता है और 40% तक कमीशन लेने से यह सरकार बाज नहीं आती है। इसीलिए तो अभी अभियान छेड़ दिया गया है कर्नाटक की मुंबई सरकार के खिलाफ, पेटीएम नहीं पे सीएम, क्योंकि यह सरकार कमीशन के बिना कोई काम नहीं करती है। अब अगर आप देखेंगे तो मठाधीश जो होते हैं, जो मठ मंदिरों को चलाते हैं, उन्हें भी अपना काम कराने के लिए घूस देना पड़ता है, कमीशन मांगा जा रहा है। मतलब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है उसमें घूस चाहिए, शिक्षा विभाग वाले को भी घूस चाहिए, अगर बैंकों में काम कराना है तब भी घूस देना होगा। और खुद मंत्री जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह सरकार काम नहीं कर रही है, चीजों को मैनेज किया जा रहा है, और हाईकोर्ट की भी सख्त टिप्पणी इसी भाजपा की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आती है, तो समझ में आता है कि यह कर्नाटक की भाजपा सरकार काम नहीं, भ्रष्टाचार अधिक कर रही है। हाँ, फालतू के मुद्दे पर जितना इनको कहिए उलझा देंगे पूरे देश को। कर्नाटक में हिजाब बैन की खबरें आपने देखी होंगी, कैसे स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया गया और हाईकोर्ट में से आदेश पारित करवाया गया कि हिजाब वहां पर नहीं पहना जाएगा स्कूल कॉलेजों में। इसके अलावा आप देखे होंगे कि गणेश पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। तो यहाँ पर कर्नाटक में जो इनके विधायक हैं वो गुंडई भी करते हैं। कई वीडियोज सामने आए जिसमें यह देखा गया कि महिला के सामने धौंस जमाते हुए एक विधायक पकड़े गए और धमकी देकर कि वो विधायक हैं पुलिस के हवाले करवा दिया उस महिला को। वो महिला शिकायत लेकर पहुंची थी, यह खबर खूब सुर्खियों में आई थी। और इसी विधायक की बेटी जो है वो ट्रैफिक पुलिस से उलझती नजर आई थी और धौंस दे रही थी कि पप्पा विधायक हैं हमारे। और जो भाजपा के विधायक हैं उनके पास भी पूरी शक्ति आ जाती है कि भाजपा की सरकार है, दो ही काम करना है, गुंडई करना है या भ्रष्टाचार करना है। यही कमोबेश हमेशा कर्नाटक में देखा जाता है। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर रोक है लेकिन गणेश पूजा पर रोक नहीं है। और साथ ही साथ कर्नाटक के ही जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी है उस कैंपस में मंदिर बनाने के लिए ये लोग आतुर हो गए थे, जबकि छात्र ने कहा था कि लाइब्रेरी बनना चाहिए। मामला कितना आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में गंभीर है। वहां की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तमाम विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर विभाग में आने वाले लोग शिकायत करते हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगाया जाता है, लेकिन मुंबई है कि उन्हें लगता है कि सरकार में सब ठीक है। यानी प्रधानमंत्री मोदी भी अगर इस चीज को देख रहे होंगे कि कर्नाटक को क्या उन्होंने कर दिया। बीएस येदियुरप्पा के बारे में आप जानते होंगे, बीएस येदियुरप्पा पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया क्योंकि वहां भी बेंगलोर विकास प्राधिकरण में घूस लेने का आरोप, रिश्वत लेने का आरोप येदियुरप्पा, उनके परिवार वालों पर लगा, सब पर लगा और एफआईआर के आदेश जारी किए गए। तो कौन बचा हुआ है? भाजपा ने जिसे जिसे जिम्मेदारी दी, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इस सरकार से जनता परेशान है। तो यहां पर चुनाव में शायद जनता बदलाव के मूड में दिखे। वहीं अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो वहां की हालत आप देख ही रहे हैं। इस सरकार का नाम 40% कमीशन वाली सरकार कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।